में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोक परंपरा की छटा बिखेरने वाला यह त्योहार हरे भरे का उत्सव का सूचक होता था। उस टाइम में धान का उत्पादन काफ़ी होता था कि धान रुपाई के दरमियान इसको आयोजित किया जाता था। कत्यूर घाटी के लोगों में ये परंपरा है कि इस दिन धरती और आकाश का विवाह हुआ था और इन गांवों में आज भी ये परंपरा प्रचलित है। खेतों की जुताई करने वाले इस परंपरा को आज भी निभाते आ रहे। ये लोग इस दिन मेहल के बड़े पेड़ से टहनियाँ तोड़ के लाते हैं और अपने गुस्से बॉस को हम लोग कुमाऊनी में गुस्से कहते हैं, गुस्से के खेतों में रोपते हैं। हलिए खेतों में चारों तरफ से मेहल की टहनियाँ रोप कर मंडप तैयार करते हैं और मेहल की टहनियों के मंडप के बीच में धरती और आकाश का विवाह का आयोजन होता है। ऐसी लोक मान्यता सदियों से चली जा रही है। मंडप के बदले में हलिए को धान और पकवान दिए जाते थे। अब काफ़ी धान का उत्पादन इस एरिया में कम हो गया है। मेहल की टहनियाँ बारिश के कारण कुछ दिनों में जड़ पकड़ लेती है और बहुत जल्दी पेड़ बन जाता है। यह एक परंपरा की देन है। गौला नाशपाती कत्यूर घाटी का फलोत्पादन में कोई एक यूनिक पहचान रखता है। नाशपाती के उत्पादन में भी यह घाटी काफ़ी समृद्ध रही है। हरेले के पर्व पर मेहल की टहनियाँ रोपना उसी परंपरा की देन है। यहाँ पर नाशपाती बहुत मात्रा में होता है। आड़ुआ नाशपाती या भीमताल भवाली वगैरह आप कहीं भी चले जाओ, फलोत्पादन एक फलों की घाटी होते था उस टाइम पे। मेहल के पेड़ों में काश्तकार नाशपाती कलम चढ़ा लेते, धीरे धीरे नाशपाती का एक विशालकाय पेड़ बन जाता है। हरेला बोने से हरेले त्योहार तक प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार हम लोग हरेले की सिंचाई करते हैं। हरेले की पूर्व संध्या के दिन हरेले की गुड़ाई की जाती है। फिर हरेले को 2 गुच्छों में बांट दिया जाता है। तिलक करके मौसमी फल जो भी अपने घर का फल होता और पारंपरिक पकवान चढ़ाते। इस दिन कुमाऊं के कई स्थानों में लोक कला पर आधारित शिव पार्वती की मूर्तियाँ बनाते, जिसको हम लोग डिकारे कहा जाता है। हरेले की पूर्व संध्या पर इनका पूजन होता है और ये जो मिट्टी होती है घर से बाहर अपने ही खेतों से लाई जाती है, जो कि शुद्धता का एक सूचक होता है, जिसे डिकारा पूजना अथवा डिकारे पूजन भी कहते हैं। हरेली के दिन सदस्य जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर पकवान बनाते हैं। फिर पुरोहित आकर हरेली की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद हरेला कुल देवताओं और नवजात शिशुओं को दिया जाता है। उसके बाद घर के बुजुर्ग, जो भी घर में बुजुर्ग चाहे महिला पुरुष, अपने से छोटे के सिर में रखकर हरेले की जी रहा जग रहा का आशीष दिया जाता है। उत्तराखंड की शौका जनजाति में इस दिन हरियाली की पाती के साथ एक प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। गोरखनाथ जी के अनुयायी इस दिन उनके मठ जो भी मठ है, मंदिर भी कह सकते हैं, मठ होते हैं, मठों में रोट का भोग लगाते हैं। कुमाऊं के गढ़वाल आंचलिक देवी देवताओं में समर्पित बेसी 22 जागरों की साधना इस दिन से शुरू हो जाती है। हालांकि हरेला समस्त उत्तराखंड का लोक पर्व है, इसलिए यह पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में सबसे अधिक मनाया जाता है। गढ़वाल मंडल में भी मनाया जाता है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इस शहर का जो है भारत हल्द्वानी से तिब्बत को पैदल ही व्यापार होता था, जो कि पैदल रास्ता था, और ये शहर जो है एक मिडवे स्टॉपेज का काम करता था। अंग्रेजों ने तिब्बत को भारत और चीन के बीच में स्वायत्त क्षेत्र के रूप में माना था। भारत तिब्बत व्यापार कुमाऊं की तिब्बत सीमा पर रहने वाली भूटिया जाति के लोगों को किया जाता था, जिसका अन्य प्रमुख व्यवसाय भेड़ पालन था। यहाँ से वो खाद्य सामग्री और नमक तिब्बत को भेजा जाता था और बदले में तिब्बत से ऊन, हींग, जम्बू, अन्य पहाड़ी जड़ी बूटियां आदि वस्तुएं लाई जाती थी। व्यापार के रास्ते में व्यावसायिक मंडी हल्द्वानी के बाद पहाड़ पर पहला पड़ाव भीमताल हुआ करता था। इस कारण कुछ लोगों के द्वारा भीमताल में मेला आयोजित करने का विचार है। आज़ादी से पहले बरेली, रामपुर, मुरादाबाद जैसे व्यावसायिक स्थानों से व्यापारी अपना सामान मेले में बेचने के लिए लाया करते थे। भीमताल के ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के रामगढ़, मुक्तेश्वर, पदमपुरी, गुनियालेक, ओखलकाडा के लोग भी यहाँ बेचे जाने वाले विभिन्न उत्पादों को खरीदने के लिए आते हैं। इस प्रकार ये मेला एक सांस्कृतिक आयोजन बन गया। उस स्थान को आज भी हरियाली खेत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पहले हरेले का मेला होता था, जो कि लीलावती पंत इंटर कॉलेज के ठीक ऊपर है। तब इस मेले की अवधि 7 दिन की होती थी, क्योंकि इस समय भीमताल शहर का मुख्य केंद्र जो है भीमताल डाट ही हुआ करता था। बाद में 70 के दशक में नगर के विस्तार और स्थानीय कमी के कारण मेला स्थान को मल्लीताल के रामला मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया। बीच के वर्षों में भी मेले की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी और मेले की अवधि 2-3 दिनों के लिए सीमित हो गई थी। मेले में जनता व्यवसायियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है और मेले की लोकप्रियता अपने पुराने स्तर को लौट आई है। मेले के आयोजन का संगठन प्रबंधक भी अब बदल गया। अब इसका आयोजन भीमताल नगर पालिका के द्वारा किया जाता है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मेले के दौरान नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो कि स्कूली बच्चों के द्वारा होता है। इसके अलावा स्थानीय कलाकार भी इसमें प्रतिभाग लेते हैं जिसमें उत्तराखंड राज्य के कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाती हैं। यह मेला बरसात के मौसम में आयोजित होता है जिसमें कलाकारों की व्यस्तता अपेक्षाकृत कम होती है और राज्य के सभी प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। मेले के क्षेत्र में स्थानीय स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा भी आजकल सांस्कृतिक आयोजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों को देखने में दर्शकों की भीड़ लगी रहती है और देर रात तक लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। हरेला मेला कभी भीमताल में खेतों में धान की रोपाई के प्रारूप में होता था। धीरे धीरे ये हरेला मेले ने बृहत रूप लिया। अब ये मेला पूरे उत्तराखंड में एक पहचान का केंद्र बन गया है। क्योंकि प्राचीन काल में हमारी सारी इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। 3 फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और अन्य फसल। इसी आधार पर हरेला भी 3 बार होता है। श्रावण मेला जो है आजकल श्रावण मेला कह सकते हैं। हरेला पर्व प्रकृति से जुड़ा है। उत्तराखंड में हरेला मेले से सावन मास की शुरुआत मानी जाती है। सावन मास हरेले पर्व का विशेष महत्व है और ये महीना भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है कहना चाहिए। जहाँ अन्य हिस्सों में इस समय जो है कावड़ यात्रा होती है, शिव जी का पूजन किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। उत्तराखंड को वैसे भी शिव जी का ससुराल कहा जाता है। हरेला पर्व के समय शिव परिवार की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और उनका धन्यवाद भी प्रदान किया जाता है। इस पर्व में शिव पार्वती को एक परिवार को पूरा सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हमारा हरेला जितना बड़ा होगा हमारा परिवार भी उतना ही विस्तृत होगा। कहने का मतलब है कृषि में उतना ही फायदा देखने को मिलेगा। वैसे तो हरेला इसीलिए हरेले को हर घर में बोया जाता है और हर एक परिवार इसको बोते हैं। लेकिन कुछ गांव हैं हमारे जो कि हमारे एरिया से कुछ अलग है। उनमें सामूहिक रूप से भी स्थानीय ग्राम देवता के मंदिर में भी हरेला बोया जाता है। इसके अलावा जब उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य भगवान 10 दिन की प्रक्रिया में मिश्रित अनाज को देव स्थान पर उगाकर कर्क संक्रांति के दिन हरेला काट कर यह त्यौहार मनाया जाए। जिस तरह मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और दिन बढ़ने लगता है, वैसे कर्क संक्रांति से सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है इस दिन से दिन रत्ती भर घटने लगता है और इस तरह से रातें बड़ी होने लगती हैं। इसमें सतनाजा कहा जाता है जिसमें इस 7 किस्म के बीज हम लोग बोते हैं। अनाज हरेला बोने के लिए हरेला त्यौहार से 12 से 15 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। घर के पास एक साफ जगह से मिट्टी निकाल के सुखाई जाती है, उसे छान कर रखा जाता है। इसमें 7 किस्म के अनाज को मिलाकर बोया जाता है जिसमें धान, मक्का, उड़द, गहत, तिल और भट्टे शामिल होते हैं। इसे मंदिर के कोने में रख दिया जाता है। इसे बोने से लेकर देखभाल घर की महिलाएं ही करती है। इस दिन पकवान भी बनाया जाता है। कटे हुए हरेले में से कुछ भाग छत पर रख लेते हैं। घर में छोटों को बड़े लोग हरेले को आशीष गीत के साथ हरेला लगाते हैं, इसे शुभ मानते हैं। गांव में रिश्तेदारी में नवजात बच्चों को हरेला भेजा। उम्मीद करता हूँ आज के इस ब्लॉग से आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। योर कमिटमेंट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो। इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। फेसबुक पेज का नाम है एमटेक मिथिलेश एजुकेशनल। थैंक्स फॉर स्टे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।